इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान और यूनर रेलम के अंदर ही कैद रह गए थे। इस वजह से गुनने को यूनर की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, मगर तभी जिया उन्हें बताती है अभी के लिए जो जियान है एकदम ठीक है और जियान ठीक है तो फिर यूनर भी ठीक होगी। इस वजह से गुनने थोड़े से काम होते हैं और वहां से गुकलैंड चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे जिया ने सारी तैयारियां कर ली थी प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को रिफाइन करने की। इस वजह से वो तुरंत ही बैठ जाता है उसे रिफाइन करने के लिए। लेकिन जब वो अपनी बॉडी के अंदर एसेंस फिल्म को डालता है तो उसे पता चलता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी औकात के बाहर है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका गेम खत्म हो जाएगा। मगर तभी वहां पे आ जाते यूनर। और अभी के लिए जैसा कि हम लोग नोवेल के अंदर है, इस वजह से जब जियान उस प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को ले रहा होता है तब उसके जो सारे कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं। वो पूरी तरीके से नंगू पंगू होता है और उसके जो बाल थे वो भी पूरी तरीके से जल गए थे, एकदम टकला। इसी वजह से अब वो लग रहा होता है एकदम जॉनी भैया की तरह। मगर तभी जो यूनो होती जब वो भी एंटर करती तो हीट की वजह से उसके कपड़े भी वो भी पूरी तरीके से राख हो जाती क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था। और पे जब जियान यूनर को देखता तो उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेता क्योंकि उसकी अभी के लिए हालत काफी ज्यादा खराब थी। इस वजह से उसे लिटिल लिटिल गद्दे की जरूरत थी और वो अभी के लिए अपने दिमाग में सोच रहा था कि जो इतिहास है वो फिर से दोहराने वाला है अपने आप को। पिछली बार उसके साथ क्वीन मेडुसा थी मगर वो उस टाइम अपने होशो और आवाज में नहीं था, मगर इस बार लाडले पूरी तरीके से आगे खुली है, एकदम टकाटक है, दिमाग घोड़ी की तरह दौड़ रहा है। लेकिन वो अभी के लिए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता। मगर तभी जो यूनो होती तुरंत ही जियान के कान को बाइट कर लेती और जियान को टीस करने लगती है। मतलब जियान भाई कंट्रोल से बाहर हो जा, क्योंकि यूनर बोलती अगर जियान भाई अगर आपको इस प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को रिफाइन करना है तो फिर हम लोगों को एक होना होगा। और जैसे ही जियान को परमिशन ग्रांट होती फिर क्या जियान की मशीन चालू, तुरंत ही जियान के जो लिप्स होते वो जाके कहीं और टकरा जाते और फिर क्या माहौल पूरा बेबी, क्योंकि जियान एकदम फेविक्विक की तरह चिपक चुका होता है और वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता रहता है। और अब ये पूरा रेलम एक मेडिकल कढ़ाई की तरह बन चुका होता है और उनके सेंटर में बना होता है एक क्लस्टर जिसके अंदर अभी के लिए हमें दो फिगर देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे में चुपके पड़े होते हैं। और अभी के लिए उनकी बॉडी को एक गोल्डन फ्लेम और एक पर्पल कलर की फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही होती है। इस वजह से जो क्रीम कलर की फ्लेम थी वो अभी के लिए इन दोनों की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी। और वहीं पे जो जियान की हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी यूनर की हेल्प के बाद, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी बॉडी की जो एनर्जी थी वो ऊपर और नीचे दोनों तरीके से ट्रांसफर कर पा रहा था यूनर की बॉडी के अंदर। और इसी वजह से जियान की बॉडी के ऊपर जो क्रैक्स थे अब वो धीरे धीरे करके हील होने लगे थे, क्योंकि जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की खतरनाक हेवली फिल्म थी वो अभी के लिए यूनर की बॉडी के अंदर जा रही थी, जिसे यूनर की गोल्डन हेवली फिल्म पूरी तरीके से रिफाइन कर देती, उसके बाद एंटर करती थी वो जियान की बॉडी में एकदम प्योर होकर। और ये सब अभी के लिए इसलिए पॉसिबल हो पा रहा होता है क्योंकि इन दोनों की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया होती है। आई मीन वो ऊपर से ले देते समझ जाओ यार। मगर अभी के लिए जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लंबी होने वाली क्योंकि प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को ये रिफाइन कर रहे हैं जिसके पास समुद्र जैसी एनर्जी है, क्योंकि उस टाइम से जब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ करता था इस वजह से इसके पास जो एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा है। मगर अभी के लिए दोनों भी एकदम फुल मौज में होते इस वजह से इन्हें भी कोई टेंशन नहीं थी कितना टाइम लगने वाला है। और साथ ही साथ जैसे समय बीतता जा रहा था हमें देखने को मिलता कि इन दोनों की जो और अब वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसी वजह से जो लेन देन की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और उनके आसपास एक एनर्जी का केज बनने लगता है और वो दोनों धीरे धीरे करके उसके अंदर कैद होने लगे थे। और यहाँ पे अभी के लिए उन दोनों की जो आंखें थी वो बंद हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही बेहोश हो चुकी। मगर अभी के लिए उन दोनों की जो हेवली फ्लेम्स थी, चाहे फिर वो यूनर की गोल्डन फ्लेम हो और चाहे फिर वो जियान की पर्पल फ्लेम हो, वो दोनों ही अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रही थी उन दोनों को। और इसी चीज की वजह से जियान ने जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म का एसेंस एब्जॉर्ब किया था अब वो भी धीरे धीरे करके जियान की बॉडी के अंदर रिफाइन हो रहा था। मगर हालांकि जो चीज थी वो काफी ज्यादा स्लो थी, मगर जियान को इसकी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि कुछ से तो कुछ सही, क्योंकि इससे जियान को एक बहुत ही बड़ी होप मिली कि एक टाइम बाद जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म है उसकी होकर ही रहेगी। इस वजह से जो माहौल होता बनता रहता है और अभी के लिए इस रेलम के अंदर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता, बस मैग्मा यामा उछलने में लगा था। इसी वजह से जो टाइम होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है और जो शांति होती है वो रेलम के अंदर बनी रहती है, क्योंकि ये दोनों तो अभी के लिए एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं। लेकिन अभी के लिए इनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। अगर कोई दूर से देखेगा तो इन्हें बोल देगा ये तो टैब भूल गए हैं, मगर जब कोई पास जाके चेक करेगा तो अभी के लिए दोनों सांसें ले रहे थे। और साथ ही अभी के लिए उनके सर के ऊपर एक बड़ा सा गोला बन चुका होता है जो कि अभी के लिए 3 कलर का होता है, जहां पर हमें एक कलर देखने को मिलता है पर्पल कलर का और दूसरा होता है गोल्डन कलर का और तीसरा होता है पिंक कलर का, जो कि अभी के लिए तीनों हेवली फ्लेम को इंडिकेट कर रहे होते हैं। और अभी के लिए वहां पे जो एरिया कवर कर रखा होता है उसने पिंक कलर ने ज्यादा कर रखा होता है, लेकिन वहीं पे जो पर्पल फ्लेम और गोल्डन फ्लेम होती है उन्हें अभी के लिए दबोच रखा होता है। और इसी से पता चल रहा था कि जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम वो अभी के लिए इनको दबा रखी है। मगर समय जैसे जैसे बीत रहा था उन दोनों हेवली फ्लेम ने भी अपने पर फैलाने स्टार्ट कर दिए थे और उनका जो एरिया था अब वो भी बढ़ने लगा था, क्योंकि जो जियान था वो अभी के लिए प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। इसी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और ये दोनों हेवली फ्लेम उसे दबोचने के लिए बढ़ती जा रही है। और ऐसी जो समय होता बीतता रहता और फिर हमें एक दिन देखने को मिलता है कि जो अभी के लिए आसमान के अंदर जो क्लस्टर होता है तीनों हेवली फ्लेम का अब वो एकदम परफेक्ट तरीके से बढ़ चुका है। तीनों हेवली फ्लेम ने अभी के लिए एकदम इक्वल लेवल पे एरिया को बांट रखा था और ये जैसी बैलेंस होती तभी जो जियान की आंखें बंद होती है एकदम से ओपन हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्री मंत्रा रिफाइन, क्योंकि अभी के लिए प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम और जियान के बीच में एक कनेक्शन बन चुका था, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ थे। इस वजह से अब धीरे धीरे करके भाईचारा डेवलप्ड हो गया था। इसी वजह से जब जियान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता तो जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम होती है वो कंबाइन होने लगती है जियान की पर्पल कलर की हेवली फ्लेम
फ्लेम के साथ, और जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता वो भी चेंज होने लगा था, जहाँ पर उस फायरवॉल के ऊपर आसमान में काले काले बादल छा गए थे, और साथ ही जो नीचे का मैग्मा होता है उसके अंदर से भी काफी बड़े बड़े पिलर बाहर निकल आते हैं जो कि आसमान में सीधा जाके टकराते हैं। और इस चेंज को देख के जो जियानो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चीजें उसने ऑलरेडी पहले भी देख रखी हैं, और ऊपर से वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर रहा है। इस वजह से थोड़ा बहुत तो नेचर के अंदर चेंजेस आना बनते ही है, क्योंकि ये कोई मामूली हेवनली फ्लेम नहीं है। और फिर उसके बाद जियान की जो नजरें होती है वो जाती है यूरन के ऊपर, जो कि अभी के लिए बेहोश हो चुकी होती है। इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और फिर तुरंत ही अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, और फिर से उसकी जो कमर होती है उसे टाइट से हक कर लेता है, और एक हाथ से अपनी हैंड्स आने को चेंज करता रहता है, और बोलता है मेरी प्यारी यूनर अब टाइम आ चुका है रिवॉर्ड को लेने का। और जियान के मुंह से जैसे ही वर्ड निकले तो जियान ने जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की एसेंस बॉडी को खाया होता है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है। और जब ये हुआ था तभी जियान की बॉडी के अंदर एक एनर्जी की सुनामी आ जाती है, जो कि तुरंत ही जियान की हर एक बॉडी के पार्ट के अंदर पहुंच जाती है। उसकी वेन्स, मसल, बोन सब जगह एनर्जी एनर्जी भर चुकी होती है, और यहाँ पे जियान की बॉडी भी एक नंबर की भुक्कड़ होती है। इस वजह से वो भी दबा के खाने लगती है, मगर एनर्जी अभी भी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से जियान का जो मुंह था सीधा यूनर की लिप्स पे जाके टकराता और अपनी बॉडी की जो एनर्जी होती है तुरंत ही वो ट्रांसफर कर देता है यूनर की बॉडी के अंदर, और फिर से चालू हो जाता है लेन देन, जहाँ पे जियान अभी के लिए कंटिन्यू यूनर की बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है, जिस वजह से यूनर की बॉडी होती है तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रही थी। मगर एनर्जी की मात्रा अभी भी इतनी ज्यादा होती है कि यूनर की पूरी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती थी। इस वजह से वो वापस जियान की बॉडी के अंदर चली जाती थी, और जब जियान उसे एब्जॉर्ब करता था तो जियान सेंस करता था कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्योर है, और साथ ही उसके अंदर एक अजीब सा ही तड़का होता है, और वो तड़का होता है यूनर की गोल्डन एम्पर फ्लेम का। और ऐसे ये जो प्रोसेस होती कंटिन्यू चलती रहती, जहाँ पे वो दोनों मिलकर रिफाइन कर रहे होते हैं उस एनर्जी के सैलाब को, जो कि अभी के लिए उन्हें एकदम एंडलेस की तरह दिखाई दे रहा होता, मगर वो भी लगे रहते हैं। इसी वजह से अब उनके जो औरे थे अब वो भी राइज करने लगे थे, और जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम जो पहले फड़फड़ा रही होती है अब वो भी शांत हो चुकी होती है। इसी वजह से जो जियान और यूनर अभी के जिस बॉल के अंदर कैद होते हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से कर रहे होते हैं। आई मीन समझ जाओ मशीन चल रही होती है भाई। और साथ ही साथ जो एनर्जी की बॉल होती है वो भी धीरे धीरे करके सॉलिड होने लगती है और एक बड़े से एग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे में लगे रहते हैं। और साथ ही इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें रीलम के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को अपने हुए पूरे 1 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, मगर इसके बाद भी पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की चर्चे होते हैं। और दूसरी जो न्यूज होती है वो सेंट्रल प्लेन के अंदर गुजरी होती है होल ऑफ सोल और स्काई मेंशन अलायंस की, क्योंकि जैसे ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का मैटर खत्म हुआ था, रीलम बंद हुआ था, उसके बाद होल ऑफ सोल ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर, क्योंकि वो रिवेंज ले रहे होते हैं अपनी मेन ब्रांच को तबाह करने का। इसी वजह से उन दोनों के बीच में जो बॉर्डर थे उनके बीच में दमादम लड़ाइयां चल रही थी, मगर अभी के लिए कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब जो स्काई मेंशन अलायंस है वो कोई औवा चौवा नहीं है, जहाँ पर होल ऑफ सोल के लोग एक मारते तो स्काई मेंशन अलायंस के लोग 2 मारते थे, क्योंकि अब उनकी जो अलायंस थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती और काफी ज्यादा खतरनाक। इसी वजह से इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहती। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते टूट पड़ते थे, मगर अभी के लिए पूरे 1 साल के अंदर इन दोनों के बीच में अभी के लिए कोई बड़ी जंग नहीं हुई है, क्योंकि दोनों के बीच का जो पावर लेवल वो अभी के लिए ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। यहाँ तक कि होल ऑफ सोल की चीफ के पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर हमला करता है तो फिर वो जीत ही जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि स्काई मेंशन अलायंस को गार्ड करने वाला बंदा कोई और नहीं, वो है ब्लड एक्स साउचिन, जिन्होंने उसे मार मार के भूत बना दिया था। हालांकि वो हुनमू की मदद लेके हमला कर सकता है, मगर अभी के लिए एक दिक्कत वाली और बात है, और वो है पिल टावर के एंसेस्टर, जहाँ पे अभी के लिए मास्टर को बता दिया गया कि उन्हें कैसे समन करना है, जहाँ पर वो भले अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के अंदर ना हो मगर मास्टर उन्हें समन कर सकते हैं। और जब कोई इतना पावरफुल वॉरियर अभी के लिए गार्ड कर रहा है तो फिर किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो हमला कर दे स्काई मेंशन अलायंस के अंदर। इसलिए इनके बीच में एकदम खूंखार वाली फाइट तो चलती रहती, मगर कोई भी अभी के लिए जाकर एक दूसरे के मेन हेडक्वार्टर के ऊपर हमला नहीं करता है। इस वजह से इनकी जो वॉर थी बस मेन बॉर्डर तक चल रही थी। और साथ ही साथ स्काई मेंशन अलायंस के अंदर एक और अच्छी बात होती है कि काफी सारे लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे थे, जहाँ पे काफी सारी हिडन सेक्शन है आके उन्हें ज्वाइन कर चुकी थी, क्योंकि सभी को इतना तो कॉन्फिडेंस हो चुका था कि जो आने वाला कल है वो स्काई मेंशन अलायंस का है। इस वजह से अभी के लिए इसलिए होल ऑफ सोल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती जा रही थी स्काई मेंशन अलायंस की डे बाई डे, और इसी वजह से जो होल ऑफ सोल के लिए चीजें होती वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पे जो हुन क्लैन था उसने भी अभी के लिए कोई मदद नहीं की थी होल ऑफ सोल की। हुन क्लैन ने बस कुछ वॉरियर को भेजा था जो कि लप्पू जैसे होते जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता फाइट के बीच में, और मास्टर को अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जो हुन क्लैन वो होल ऑफ सोल की इसलिए मदद नहीं कर रहा है वो एग्रीमेंट की वजह से, जहाँ पे सेंटर पर के अंदर डाउशिया के 5 स्टार का वॉरियर नहीं आ सकता है। लेकिन अभी के लिए मास्टर के लिए होल ऑफ सोल के साथ जो जंग थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं था, बल्कि वो था उनका चेला। इस वजह से वो हमेशा उस जगह पे जाते थे जहाँ पे रीलम ओपन हुआ था, मगर उन्हें हर बार निराशा ही मिलती थी, वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। वो तो उनके पास अभी के लिए जिया थी, जिस वजह से उन्हें पता चल रहा था कि जियान अभी भी जिंदा है। अगर उन्हें ये पता ना चले तो जो मास्टर वो पूरी तरीके से बौखला जाएंगे, और ये सेम कंडीशन अभी के लिए जियान के सभी मेंबरों के बारे में बोली जा सकती है। और ऐसी जो सेंट्रल प्लेन के अंदर जो समय होता है वो फ्लो होता रहता है, जहाँ पे जो लड़ाई होती है होल ऑफ सोल और स्काई मेंशन अलायंस की चलती रहती है। मगर तभी अचानक ही एक दिन सेंट्रल प्लेन के अंदर एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसे सुन के सभी हैरान, जहाँ तक कि मास्टर और जो बाकी के लोग होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सभी लोगों को पता चलता है एक एंशिएंट क्लैन और गायब हो गया, और इस एंशिएंट क्लैन का नाम होता है सी क्लैन, और इसके साथ भी लिंक क्लैन की तरह हुआ था। इसी वजह से जो पूरा सेंट्रल प्लेन होता है वो एकदम शॉक में चला जाता है, क्योंकि
सी क्लैन कोई मामूली क्लैन नहीं था। हालांकि वो अभी के लिए बराबरी नहीं कर सकता हून क्लैन और गू क्लैन की, मगर फिर भी वो एक एंशिएंट क्लैन था। इस वजह से उसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं आका जा सकता है, क्योंकि इनके लोगों की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। यहाँ तक कि जो लिंक क्लैन गायब हुआ था उससे भी ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि अभी के लिए सेंट्रल प्लैनेट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी बराबरी कर पाए, क्योंकि इनके क्लैन के अंदर अभी भी कुछ ऐसे वॉरियर थे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इनकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। अगर वो अपने कदमों को सेंट्रल प्लैनेट के अंदर रखते तो पूरे सेंट्रल प्लैनेट को तबाह कर सकते हैं, मगर इन सभी के बावजूद ही रातों रात में इनका पत्ता साफ हो गया। इसी वजह से ये न्यूज स्काई मेंशन अलायंस के लोगों के लिए और सेंट्रल प्लैनेट के लोगों के लिए हार्ट अटैक दिलाने के लिए काफी थी। और सी क्लैन की गायब होने का जो पैटर्न होता है एकदम लिंक क्लैन की तरह होता है, जहाँ पर अभी के लिए इनका सडनली एकदम से रीलम बंद होता है और जब वापस रीलम ओपन होता है तो जो रीलम के अंदर सी क्लैन के लाखों मेंबर रहते थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुके होते हैं। और जब उसे चेक करने के लिए बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग जाते तो उनके डर के मारे ना जी फट जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ साफ हो चुका होता है। ऐसा सभी लोगों को लगता है कि कोई भी यहाँ पे कभी रहता ही नहीं था। इसी वजह से सभी लोग उस चीज के बारे में सोचने लगते कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि रातों रात इतने सारे लोगों को एक बार भी मार डाले, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जिनका लेवल ऑलमोस्ट दाओशेंग के 7 या 8 स्टार तक होगा। और ये जो पावर है वो उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि पूरी सेंट्रल प्लैनेट को तबाह कर सकती है, मगर इसके बाद भी ये अपनी तबाही को नहीं रोक पाए। इनका रातों रात पत्ता साफ हो गया। इसी वजह से जब ये न्यूज फैली थी सभी के दिल में एकदम चिल फैल गई थी, और जो पुराने बुड्ढे थे उन्हें समझ में आ चुका था कि जरूरी कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, और ये जो भी कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो एंशिएंट क्लैन का इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मगर इसके बावजूद ही 8 साल के अंदर 2 एंशिएंट क्लैन पूरी तरीके से साफ कर दिए गए। पहले जब एंशिएंट क्लैन का पत्ता साफ हुआ सभी लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था। उन्हें लगा यार ये तो सब नॉर्मल है यार, कोई गलती बलती हो गई होगी और पत्ता साफ हो गया होगा। मगर सेम चीज दूसरी बार हुई। इस वजह से सभी लोग के जो कान एकदम से खड़े हो चुके थे। सभी को पता चल चुका था कि सबकी फील्डिंग सेट है और जो कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन जो बचे हुए एंशिएंट क्लैन के लोग थे और जो बाकी के लोग थे वो भी ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानते थे। बस इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 2 ही इंसान जो कि इस तरह की पावर को रखते हैं, जो कि रातों रात रियलम को खत्म कर सकते हैं। उनमें से एक है हून क्लैन और दूसरा है गू क्लैन, जिनके पास ही इस खतरनाक लेवल की स्ट्रेंथ है जो कि रातों रात तबाह कर सकते हैं। इसलिए जो सभी लोग होते हैं इन लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। जो गू क्लैन होता है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सभी लोगों को एक्सप्लेन करता फिरता है, मगर उनकी बातों पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। इस वजह से गू क्लैन के अंदर भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा पैनिक फैल रखा था। मगर वे बात की जाए दूसरे क्लैन की हून क्लैन की, तो अभी के लिए किसी के बाप में दम नहीं होती कि उनके घर पे जाके इन सवालों को पूछ पाए। और साथ ही हून क्लैन भी किसी को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उसे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो एंशिएंट क्लैन के बीच में जो रिश्ते थे अब वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, खासकर गू क्लैन के साथ। जहाँ पर जो हून क्लैन के अलावा जो बाकी के एंशिएंट क्लैन थे वो हमेशा गू क्लैन से बात किया करते थे डेली बेसिस पे, मगर अब पूरी तरीके से उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अभी के लिए गू क्लैन से डर लगने लगा था। इसी वजह से गू क्लैन के लोग थोड़े से परेशान होते हैं, मगर साथ ही साथ वो अभी के लिए काफी अलर्ट भी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें सबको समझ में आ रहा था जो भी ये सब कर रहा है उसका टारगेट अभी के लिए गू क्लैन भी है। वो पूरी तरीके से गू क्लैन को फंसाना चाह रहा है और अकेला कर रहा है। मगर गू क्लैन के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उन्हें पता था ये सब हून क्लैन कर रहा है, मगर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे कर पा रहा है। जहाँ पर उनके रीलम के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती और सामने वाला एंशिएंट क्लैन पूरी तरीके से गायब, क्योंकि उन्हें अगर कोई एंशिएंट क्लैन को खत्म करना तो उन्हें एक बड़ी सी लाइनअप को निकालना पड़ेगा। मगर अभी के लिए ऐसा कुछ भी गू क्लैन को देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सेंट्रल प्लैनेट के अंदर कोई और भी पावरफुल है, मगर अभी के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। इस वजह से ना ही वो अपनी बेगुनाही को साबित कर पा रहे थे और ना ही वो अभी के लिए पता कर पा रहे थे ये सब कर कौन रहा है। इसलिए जो कुछ टाइम बाद जो गू क्लैन है तो वो भी अपनी चुप्पी साध लेता है इस मैटर को लेकर। और जो बाकी के तीनों एंशिएंट क्लैन देखते हैं गू क्लैन और हून क्लैन इस मैटर को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे, तो वो तीनों मिलकर अपनी एक अलायंस को बना लेते हैं और उसका नाम रखते थे ग्रेट अलायंस। मगर अभी के लिए नमूनों को क्या लगता है कि ये लोग बच पाएंगे जो भी इन्होंने अलायंस बनाई उससे?